हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, जिसका हमने बेसिक कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली देखेंगे 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोण भी समकोण दिया गया है। चलिए हम इसके लिए हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हमको करना क्या है कि जो एंगल बी होगा उसको समकोण करना है। ठीक है, एंगल बी। चलिए हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब देखेंगे कोण बी समकोण मतलब कि बी एंगल यहाँ पे होगा। ठीक, और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप चाहे ए यहाँ लेंगे या ए यहाँ पे लेंगे। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं। और ए बी बता रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी ए बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बचा क्या सी कितनी जो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कर्ण नहीं देगी, मतलब हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हल। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस की प्रमेय हमारी कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय कैसे लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर होती है कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो लंब क्या है और कर्ण क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कर्ण हमारा है क्या AC है। ठीक है, क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का होल स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट चाहे ये लाइन लिखें या लिखें, या इनमें से केवल ये लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको भी ना लिखना चाहो तो ना लिखो, केवल पाइथागोरस की प्रमेय लगानी है। कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू कर्ण का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ऐसे रख लो। लंब क्या है, लंब हमारा ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 24 स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576, क्या हो जाएगा 576। तो जब इनको जोड़ोगे ऐड करोगे तो हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये कर्ण स्क्वायर रहेगा। ठीक, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर वर्गमूल लगाएंगे तो 600 वर्ग 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमारे कर्ण क्या मिल गया 25, कर्ण मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, पहला सवाल। ठीक है, फर्स्ट सवाल बोल रहा है कि साइन ए कमा कॉस ए की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो चलिए पहले साइन ए निकाल लेते फिर कॉस ए की। तो साइन ए जब निकालेंगे तो साइन की होती है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब की वैल्यू क्या है 7 और कर्ण की वैल्यू क्या है 25। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया 7/25। और दूसरी निकालनी कॉस ए की, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू लिखेंगे और कर्ण की वैल्यू लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना है, आधार हमारा है 24 और कर्ण कितना है 25। ये हो गया पहले का पहला सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल ए था और यहाँ पे एंगल सी है, कुछ तो चेंज है तभी तभी सवाल दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक क्या थोड़ा सा देखना है, हमें तीनों भुजाएं पता है, केवल वैल्यू निकालनी। देखो ठीक है, चलिए इधर का अरेंज कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा नंबर दे रहा है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब साइन सी कॉस सी वैल्यू कैसे निकलेगी अब देखेंगे। देखो साइन सी, अब हमको इसका मतलब है कि सी एंगल लेना है, ये एंगल लेना है। ठीक है, समझ के ये एंगल लेना है। जो जब कभी कोई भी एंगल लेंगे तो जो एंगल ले रहे हैं उसकी नीचे वाला हमेशा आधार होता है। ठीक है, जब यहाँ पे ये ले रहे थे एंगल, ठीक है, तब ये आधार हो रहा था। ठीक है, तब आधार देखो तो 24 लिख रहे थे। अब ये एंगल ले रहे हैं तो आधार हमारा ये हो जाएगा। जो एंगल लेंगे उसकी जस्ट नीचे वाला आधार, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता बच्चा क्या लंब। ठीक है,
तो साइंस की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो ये हमारा रहेगा कड़, फिर से लिखेंगे लंब बटे कड़, ठीक है। अब जब आधार ये सी की एंगल, जब सी एंगल लेंगे तो आधार ये हुआ तो लंब ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 और कड़ वही रहेगा 25, ठीक। ऐसे कॉस सी की देखेंगे तो सी एंगल से देखना है तो आधार बटे कड़ हो जाएगा, ठीक। अब आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 और कड़ हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल लेंगे जस्ट उसके नीचे वाला आधार होता है और कड़ वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। बचा क्या, ये लंब, ठीक है। तो आशा करते हैं पहला सवाल हो गया, कंप्लीट आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो दिया गया आकृति 8.13, मतलब कि यही आकृति हमारी है, कट गई है, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी, tan p माइनस कॉट आर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसमें त्रिभुज की 2 ही भुजा दी गई, तीसरी गिवन नहीं है, तो तीसरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक। तो फिर से लगाएंगे कड़ का स्क्वायर बराबर, ठीक, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो कड़ की वैल्यू कितनी है, जस्ट 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कड़ होती है, ठीक है। कड़ दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर, और लंब हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आधार हमें गिवन नहीं है तो आधार का चाहे आप नाम लिख सकते हो क्यू आर का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आधार ही लिख रहे हैं, ठीक। तो 13 का जैसे स्क्वायर करेंगे 169, उधर हो जाएगा 144 प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक। देखो उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 144 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे घटाने वाले हैं तो यहाँ बचेगा 25 क्यू आर का होल स्क्वायर, तो ये कह सकते क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 25 और मूल 5, तो हमारी क्यू आर निकल आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल देखो क्या क्या दिया गया, tan p माइनस कॉट आर, चलिए हल करते हैं इसको, tan p माइनस का कॉट आर, ठीक है। अब tan p होता है लंब बटे आधार, tan p होता है लंब बटे आधार, तो p एंगल से लेना है, ठीक है, यहाँ से लेना है, समझ गए। तो जस्ट इसकी नीचे वाली जो भुजा होती है वो होती है आधार, क्या होती है, नीचे वाली हो जाएगी आधार, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अब ये कड़ तो वहीं रहेगा, बचेगा ये लंब, ठीक है। तो tan p होता है लंब बटे आधार, मतलब 5 बटे 12, ठीक है। और कॉट आर देखना है, जैसे कॉट आर हम देखेंगे, ठीक है, तो कॉट आर में थोड़ा सा डिफरेंस, आर यहाँ से देखना एंगल, ठीक है। तो जस्ट इसकी नीचे वाली अब हो जाएगी आधार, कड़ तो वहीं रहेगा, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा 5 बटे 12, ठीक है। और जैसे ही 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। बस केवल यहाँ से एंगल P और R की देखना, जैसे जो एंगल देखने को कहेगा जस्ट उसके नीचे वाली आधार मान लेनी है, ठीक है। और कड़ तो वही रहेगी, अब जो बच जाएगी वो हो जाएगी लंब, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेंगे, तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। तो साइन ए बराबर दिया गया है, ये गिवन है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। क्या होगा, साइन होता है हमारा लंब बटे कड़ या एल बटे के, लंब बटे कड़, ठीक है। तो लंब हमारा हो जाएगा 3 और कड़ हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालें, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। तो फिर से लगाएंगे कड़ का स्क्वायर, डायरेक्ट लगाना थोड़ा देखना, कड़ का स्क्वायर, कड़ कितनी 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है ए बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 16, ये 3 को 2 बार करेंगे, प्लस का 9 तो उधर गया, माइनस का 9 हो जाएगा बराबर का ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 16 में 9 गए 7, इधर स्क्वायर लगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ए बी की वैल्यू मतलब कि हमारा जो आधार निकल के आया वो अंडर रूट 7 है। आधार की वैल्यू निकल के अंडर रूट 7। अब हमें निकालना है कॉस ए, ठीक है, एंड tan है, ठीक। तो कॉस ए होता है आधार बटे कड़, या फिर लिख सकते ए बटे के, या फिर लिखो पूरा आधार बटे कड़। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा अंडर रूट 7, ठीक है, और कड़ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 7/4, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालना है tan ए की वैल्यू, ठीक है। अब tan ए जैसे लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 3, आधार हो जाएगा अंडर रूट 7, तो डायरेक्ट लिखना सीखो 3 बटे अंडर रूट 7, इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक। फार्मूला याद करो, डायरेक्ट मारो। तो cos ए बराबर अंडर रूट 7/4 और tan ए बराबर 3 अंडर रूट 7, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर ऐसे में cos ए और tan ए का मान निकालने के लिए कहा है, अगर जो कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के निकालो, तो साइन का है ये, cos और tan का ये, जो बचा cot sec cos, इन सब की वैल्यू निकालते, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ऐसे बता रहा है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ए एंगल है, तो एक त्रिभुज ले लो ए बी सी, और ये हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा देखो, 15 cot ए बराबर दिया गया है 8, तो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर क्या जाएगा, cot ए बराबर 8/15, ठीक है। और cot ए होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार हमारा हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे जैसे ही, ठीक, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो कड़ का स्क्वायर, कड़ तो नहीं दिया गया तो चलो उसका नाम लिख लो AC का होल स्क्वायर, बराबर लंब के स्क्वायर, लंब क्या है 15 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जैसे ही हल करोगे तो 15 को करेंगे तो इधर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, 15 का होता है 225 स्क्वायर, और 8 का 64, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 9 और 22 6 28, उधर स्क्वायर से हटेगा, इधर लगेगा वर्गमूल, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17। तो AC निकल आई, कड़ निकल आई 17, ठीक है। त्रिभुज के तीनों भुजा पता लगा, किसी का भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें किसकी निकालनी है, साइन और सेक की निकालना है। तो साइन क्या होता है लंब बटे कड़, तो ए से लेना है तो सही है, ठीक। आधार ये रहेगा और लंब ये, कड़ तो अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। तो साइन क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब ये हुआ और कड़ ये हुआ 15/17, ठीक है। और क्या निकालना है, सेक ए, ठीक है। अब सेक ए आप लोग फार्मूला इसका भूल जाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटे कड़, तो सेक क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार, तो क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार, तो क्या हो जाएगा 17/8, ठीक। ये दोनों आंसर हो गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने तो हमें क्या निकालना बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए हमने समकोण त्रिभुज बना लिया एक, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कोई नाम दे दीजिए, त्रिभुज ABC, और थीटा कोण है तो ये हम थीटा मान लेंगे कि हमारा यूनियन कोण थीटा है, ठीक है। और सेक दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। और कॉस होता है आधार बटे कड़, तो सेक हो जाएगा कड़ बटे आधार, तो कड़ कितना हो गया, ठीक है। लिख लो यहाँ पे कड़ बटे आधार, ठीक। तो कड़ हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12। अब पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे क्योंकि त्रिभुज की तीसरी भुजा हमको नहीं पता है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक। तो कड़ का स्क्वायर, कड़ कितनी है 13 का स्क्वायर, प्लस बराबर लंब क्या है नहीं दिया गया तो BC लिख लेंगे, प्लस आधार, आधार क्या है 12 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 169, इधर 12 को करेंगे 144, प्लस उधर गया है माइनस का, BC स्क्वायर हो जाएगा
तो BC का होल इसका बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 2 का 25, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5। इधर इसका लगेगा उधर वर्गमूल, तो BC हो गया 5, मतलब ये कह सकते हैं लंब हमारा मिल गया 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, ठीक है। अब देखो सभी निकालने हैं, तो सभी मतलब कि क्या है, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक की वैल्यू दी, जो जो नहीं दिया उनको सब निकालना, ठीक है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, ठीक है। तो लंब बटे कड़, लंब 5 कड़ 13, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 13, ठीक है। कॉस, ठीक है, कॉस होता है आधार बटे कड़, तो आधार कितना 12 और कड़ कितना हो जाएगा 13, 12 बटे 13, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सेक की वैल्यू दी गई थी, कॉस उसका पलट दो तो 13 बटे 12 का 12 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब किसका निकालना है, साइन कॉस टैन थीटा। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 5, आधार कितना 12, तो 5 बटे 12, ठीक है। अब क्या निकालना है, सेक कॉसेक, सेक का तो दिया गया, अब कॉसेक निकालना है, ठीक है। और कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 13 बटे 5। टैन, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है, टैन, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो टैन की वैल्यू 5 बटे 12 और कॉट की वैल्यू 12 बटे 5, केवल आपको 3 निकालने, 3 उसको पलट देना है, ठीक है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकला है, छठा तो उधर से लिया है और 5 ये हमारे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट बता दिए, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।